कई स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है पास्ट की बात बताने में, क्योंकि सोचना पड़ता है कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। जैसे उसने लिखा था, उसने लिखा तो था, वह लिखने लगा, लिखा करता था, वह लिखते रहा, वह लिख रहा था, वह लिख सकता था, उससे लिखना पड़ता था, उससे लिखना चाहिए था, वह लिखने वाला था। अगर आप इन्हें ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं गाइस तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मतलब इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के आज के इस डे में हमने सारे के सारे पास्ट के टेंस कवर किए, जिनको सीखने के बाद में पास्ट से रिलेटेड कोई सा भी स्ट्रक्चर है आप आराम से बना लेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मात्र 15 मिनट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आप लोग जानते होंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब यानी कि जिसमें हमने किसी काम को किया, या हम ये कह दें कि हमने किसी काम को किया था। जैसे वो गया था, मैंने उसे देखा था, उसने मुझे कॉल किया था, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था। तो पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो गया था, या फिर सिर्फ आइए की मात्रा आती है। जैसे उसने मुझे देखा, मैंने उसे कॉल किया, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, मैं वहाँ गई, तो दोनों तरह से। तो किसी काम को किया या फिर किया था, ये बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। देखिए, मैं स्कूल गया या फिर मैं स्कूल गया था कल, तो आई वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने एक ड्रेस खरीदी या फिर उसने एक ड्रेस खरीदी थी, तो शी बॉट अ ड्रेस। हमने एक फिल्म देखी थी, तो वी वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, वैसे ही मैंने उसे कॉल किया था, आई कॉल्ड हिम। उसने मेरा कॉल रिसीव कर लिया था, शी रिसीव्ड माई कॉल। या फिर मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू। क्लियर? तो बहुत ही ईजी है गाइस, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर है ये पास्ट सिंपल टेंस का, जिसमें हमने किसी काम को किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। जैसे वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, वह मार्केट गया था, ही वेंट टू मार्केट, या फिर मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड, उसने खाना खाया था, ही एट फूड। क्लियर? वैसे ही गाइस अगर हम लोग बात करेंगे पास्ट की हैबिट की, इसमें तो हमने किसी काम को किया था, लेकिन हम किसी काम को अक्सर किया करते थे। पास्ट की हैबिट बतानी है, तो जब भी हम लोग पास्ट की हैबिट बताएंगे, जो भी एक्टिविटी हम लोग पास्ट में किया करते थे, अक्सर किया करते थे, हमारी हैबिट्स थी, तो हम वहाँ पर यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करती थी। वैसे ही वह यहाँ रहा करती थी, शी यूज टू लिव हियर। वे हमसे मिलने आया करते थे, तो दे यूज टू विजिट अस, है ना। तो हम अक्सर कोई काम किया करते थे, हमारी हैबिट बता रहे हैं। जैसे मैं गाने सुना करती थी, वह क्रिकेट खेला करता था, वह वहाँ जाया करता था, वह उसके दोस्तों से बातें किया करता था। तो कोई भी एक्टिविटी हम किया करते थे, वहाँ सिंपली आप यूज टू लगा देंगे। जैसे वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, या मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, आई यूज टू टॉक विद माई फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये भी हमारा पास्ट में यूज हो रहा है, जिस भी एक्टिविटी को हम लोग अक्सर किया करते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए गाइस, आपने किसी काम को किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किया करते थे, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है, जिस भी काम को गाइस हम लोग कर रहे थे, हो रहा था, जा रहा था, चल रहा था, ये बताने के लिए। बहुत ईजी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आपको ये आता होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे हैं जो आपको आते हैं, कुछ बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो भी काम हो रहा था, जैसे हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी हो रही थी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी, ये देखिए रही थी। वह खाना बना रही थी, तो शी वॉज कुकिंग फूड। वे बाहर खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग आउटसाइड। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। तो वैसे ही आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा भाई खेल रहा था। तो कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, चल रही थी, वहाँ वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। कंफ्यूज नहीं होना है, सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग है, सारी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। फिर है गाइस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसमें भी किसी काम को हम पूरा कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पास्ट सिंपल टेंस में भी हमने किसी काम को किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने किया था।
तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस समझने के लिए गाइस आपको पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस पर मेरा एक वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, क्योंकि दोनों ही टेंस कंफ्यूज करते हैं, दोनों ही पास्ट के लिए यूज़ होते हैं, दोनों में ही कोई एक्शन पूरा हो गया था। तो डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब हमें कौन सा यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा 2 सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंगल यूज़ नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड, नो। अगर सिंगल सेंटेंस है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके 2 सेंटेंसेस हैं तो एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट सिंपल यूज़ होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने किसी काम को पूरा कर लिया था, कर चुके थे, ये बताएंगे। जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी, वह जा चुकी थी, हम खाना खा चुके थे, वह आ चुका था, मैं वहाँ चले गई थी, मैंने आपका कॉल रिसीव कर लिया था। तो कोई काम हो गया था या हो चुका था। जैसे देखिए, मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। वह जा चुकी थी तो शी हैड लेफ्ट, या हम बोल सकते हैं शी हैड गॉन। हम खाना खा चुके थे तो वी हैड ईटन फूड, या वी हैड टेकन डिनर बोल सकते हैं, वी हैड ईटन फूड, हम खाना खा चुके थे। मैंने आपको बता दिया था, आई हैड टोल्ड यू, क्लियर। तो कोई काम हो चुका था, कंप्लीट हो गया था पास्ट में, ये बताने के लिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट गाइस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, कर रहा था काफ़ी समय से, मतलब यानी कि कोई काम बहुत लंबे समय से होते आ रहा था। टाइम बता देंगे, जैसे मीटिंग 2 घंटे से चल रही थी, मैं सुबह से वेट कर रही थी, वह काफ़ी समय से यहाँ रुका हुआ था, या फिर तुम्हारा वेट कर रहा था। या हम कह सकते हैं वह सुबह से काम कर रही थी, मम्मी सुबह से खाना बना रही थी, वह 2 महीने से इस पर काम कर रहा था। तो होते आ रहा था, करते आ रहा था, लंबे समय से चल रहा था, ये बताने के लिए हैड बीन आईएनजी। और इस टाइम बताने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस देखा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग टाइम नहीं बताते, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि काम हो रहा था, मीटिंग चल रही थी, वह जा रहा था, हम आ रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग टाइम बताएंगे कि 2 घंटे से हो रहा था, 1 महीने से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, शाम से हो रहा था, इस तरह से। जैसे मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे वह सुबह से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे से, सुबह से। बाकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसी, वे पूरे दिन काम कर रहे थे। तो लंबा समय बताने के लिए आप ये यूज़ कर लेंगे, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी। वह सुबह से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वे पूरे दिन काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्लियर। तो कोई काम लंबे समय से हो रहा था, करने वाले थे। अब नेक्स्ट गाइस हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम किसी काम को करने ही वाले थे बट नहीं कर पाए। जैसे वो वहाँ जाने ही वाला था, है ना, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, वह कार खरीदने वाली थी, हम यात्रा करने वाले थे, वह इंदौर जाने वाला था, हम पढ़ाई करने वाले थे। तो कोई एक्शन होने वाला था, ये बताने के लिए आपको वॉज वर गोइंग टू का यूज़ करना है। देखते हैं कैसे। जैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। वॉज वर का यूज़ आपको पता होगा, वॉज हम लोग सिंगुलर के साथ लगाएंगे और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। वैसे ही वह कार खरीदने वाली थी, तो शी वॉज गोइंग टू बाय अ कार। हम यात्रा करने वाले थे, तो वी वर गोइंग टू ट्रैवल, हम यात्रा करने वाले थे, वी वर गोइंग टू ट्रैवल, है ना। वह वहाँ जाने वाला था, ही वॉज गोइंग टू गो देयर। अब देखिए, यहाँ पर आप अबाउट टू का यूज़ भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग अबाउट टू भी लगा सकते हैं, जैसे ही वॉज अबाउट टू कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने वाली थी। तो कोई काम होने वाला था या हम करने वाले थे, वॉज वर अबाउट टू या वॉज वर गोइंग टू। नेक्स्ट है गाइस, करना चाहिए था। मॉडल वर्ब या आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है करना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, उसे मुझे कॉल करना चाहिए था, तुम्हें सुनना चाहिए था, हमें समझना चाहिए था, उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। शी शुड हैव कॉल्ड मी, उसे मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव लिसन, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे चले जाना चाहिए था। आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। मुझे समझना चाहिए था, आई शुड हैव अंडरस्टूड।
ठीक है, तो हमें किसी एक्शन को करना चाहिए था सिंपली शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम किसी काम को कर सकते थे लेकिन किसी रीजन से हमने नहीं किया, तो वहां पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने पास्ट टेंस के साथ पास्ट मॉडल भी ले लिया। जैसे मैं जीत सकता था, वह तुम्हारी मदद कर सकती थी, वह इसे पूरा कर सकते थे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, वह जा सकता था, हम आ सकते थे, तुम समझ सकते थे। तो कोई एक्शन हो सकता था, वहाँ हम लोग क्या लगा रहे, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। मैं जीत सकता था, आई कुड हैव वॉन, वह हमारी मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड अस। वैसे ही वे इसे पूरा कर सकते थे, दे कुड हैव फिनिश्ड इट। ठीक है, दे कुड हैव फिनिश्ड इट, वैसे पूरा कर सकते थे। तो याद रखिएगा, जो भी काम हम कर सकते थे कुड हैव। वैसे ही शायद किया होगा, वैसे आपको देखने में लग रहा होगा फ्यूचर का है लेकिन ये पास्ट का है, मतलब पास्ट में कोई काम शायद हुआ होगा, ये आप बता रहे हैं, जिसके लिए माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे शायद वो चले गई होगी, शायद तुम्हारा फोन घर पर छूट गया होगा, उसने तुम्हें बताया होगा, तो पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई होगी, श्योर नहीं है हम, तो वहाँ माइट हैव लगा रहे हैं। जैसे वह शायद भूल गया होगा, वह शायद घर गई होगी, वह शायद ट्रेन छोड़ चुके होंगे, या शायद उनकी ट्रेन छूट गई होगी। तो जब हम श्योर नहीं रहते कि पास्ट में कुछ हुआ था या नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, है ना। जैसे शायद तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, शायद तुमने वो मूवी देखी होगी, तो माइट हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही माइट हैव फॉरगॉटन, शायद वो भूल गया होगा, शी माइट हैव गॉन होम, वह शायद घर चले गई होगी, दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उनकी ट्रेन छूट गई होगी। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि माइट हैव की जगह आप लोग जो है मे हैव का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और मस्ट हैव का यूज भी होता है। इसको हम एक पास्ट वाले जो मॉडल्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे। अब हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हमें किसी काम को करना पड़ा, या हम ये भी कह सकते हैं करना पड़ता था, है ना। कैसे, जैसे मुझे देर तक काम करना पड़ा, उसे जल्दी जाना पड़ा, हमें 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ता था, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था, उसे इंग्लिश बोलना पड़ता था। तो पास्ट में हमें किसी काम को करना पड़ता था या करना पड़ा, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैड टू वर्क लेट, मुझे देर तक काम करना पड़ा। शी हैड टू लीव अर्ली, उसे जल्दी निकलना पड़ा। वी हैड टू वेट फॉर एन आवर, हमें 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो मजबूरी को बताता है कि हमें मजबूरी में पास्ट में कुछ करना पड़ा। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे वेट करना पड़ा, आई हैड टू वेट। क्लियर, बहुत ईजी है गाइस। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है डिड नॉट हैव टू, नहीं करना पड़ा, उसी का नेगेटिव। मतलब आप जब हैड टू का नेगेटिव करेंगे तो वहाँ पर आप डिड नॉट हैव टू लगा देंगे। मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ा, उसे कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा, हमें ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। तो आई डिडंट हैव टू कुक टुडे, शी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। अब देखिए, जब नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट के साथ हैव टू आ जाएगा, पॉजिटिव में हैड टू था। वी डिडंट हैव टू वॉक फार। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है गाइस, केप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस केप्ट और वर्ब में एनजी। जब हम किसी काम को लगातार करते रहे, बार बार करते रहे, जैसे वो लगातार बोलता रहा, वह मुस्कुराती रही, बच्चा लगातार रोता रहा, वह क्वेश्चंस पूछते रही, वह समझाता रहा, तो कोई एक्शन बार बार पास्ट में होता रहा, रिपीट होता रहा। जैसे ही केप्ट टॉकिंग, वह बात करते रहा। शी केप्ट स्माइलिंग, वह मुस्कुराते रही। द बेबी केप्ट क्राइंग, बच्चा रोता रहा। वैसे ही मैं पढ़ाती रही, आई केप्ट टीचिंग, वह क्वेश्चंस पूछता रहा। ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वह खेलता रहा। ही केप्ट प्लेइंग। तो कोई एक्टिविटी लगातार होती रही, पास्ट में बार बार होती रही, वहाँ हम कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट लगा रहे। नेक्स्ट है गाइस, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में डिड लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप किसी काम को करते तो थे। देखिए, करते थे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म, जैसे मैं वहाँ जाता था, आई वेंट दिया, मैं इंग्लिश बोलता था, आई स्पोक इंग्लिश, पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी काम को करते तो थे, मैं आया तो था, मैंने उसे बताया तो था, मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो था, उसने पत्र लिखा तो था या वह पत्र लिखता तो था, हमने मदद की तो थी, मैंने पैसे दिए तो थे, वहाँ डिड लगा दीजिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड कम, मैं आया तो था। आई डिड टेल हिम, मैंने उससे बताया तो था। आई डिड कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल किया तो था। शी डिड राइट द लेटर, उसने लेटर लिखा तो था। वैसे आप इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा, हम किसी काम को करते तो थे। जैसे मैं आता तो था,
मैं उससे बताता तो था, ये और ज़्यादा मीनिंगफुल निकलेगा। मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो था की जगह जगह मैं तुम्हें फ़ोन करता तो था, तो मतलब हम किसी काम को करते तो थे। ये बताने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे वह पत्र लिखता तो था, शी डिड राइट द लेटर, लिखती तो थी। हमने मदद की तो थी, हम मदद करते तो थे, वी डिड हेल्प। मैं पैसे देता तो था, आई डिड गिव द मनी। क्लियर? बहुत आसान है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर्स है ना, बस इनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करके देखिए कि क्या आप इन्हें बना पा रहे हैं। अगर नहीं तो एक बार फिर से वीडियो आप देखिए, आप आराम से सारे सेंटेंसेस को ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा। जब आप इसका आंसर बता देंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो आप पॉज करिए, आप आंसर दीजिए कमेंट में और खुद भी आप नोटबुक में लिखिए। आपको लास्ट में इसकी एक्सरसाइज मिलेगी, मतलब इसका सॉल्व आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा, उससे मैच करिएगा कि आपने सही बनाया या फिर नहीं। क्लियर? आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पास्ट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप आराम से पास्ट की बात बोल सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई कोर्स करना है तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।